हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार जीके की जो बुक है क्राउन पब्लिकेशन की, उसे कोशिश कर रहे हैं कि ये 20 से 25 दिन में ख़त्म कर सके। वीडियो अपलोड हो रही है, वीडियो काफ़ी अभी छोटी छोटी अपलोड हो रही है, बाद में उसे कंपाइल कर दिया जाएगा। आप चाहें तो आप भी आके साथ में पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Physiographic division of Bihar. On the basis of physical and structural condition, Bihar can be divided into 3 physiographic unit. देखिए फिजिकल और स्ट्रक्चरल कंडीशन के बेसिस पे जो बिहार है वो तीन फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइडेड है, जो कि है शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन और सदर्न प्लेटो रीजन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये है आपका शिवालिक रेंज, ये है प्लेन्स जो कि फिर आगे चल के डिवाइडेड होती है नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन में, और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये है सदर्न प्लेटो रीजन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिवालिक रेंज ये जो है उसको अंदर पढ़ते हैं। शिवालिक रेंज फिर अलग से तीन में डिवाइड होता है, वो है रामनगर दुन, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। अगर मैं इसका शिवालिक रेंज को अलग डिवाइड करूँ तो ये इस क्रम में है, सबसे ऊपर है सोमेश्वर, उसके नीचे हरहा या फिर दुन वैली और सबसे नीचे है रामनगर दुन। ठीक है, इसी को अभी वो एक्सप्लेन भी करेगा। चलिए देखते हैं। Shivalik range of Himalayas is located in the northwestern part of West Champaran district over an area which is 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 किलोमीटर वाइड। ठीक है, ये बता रहा है कि 32 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 to 8 किलोमीटर वाइड है, और कहाँ लोकेटेड है तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो कि वेस्ट चंपारण है वहाँ ये लोकेटेड है। फिर बेस्ड ऑन अ लोकल वेरिएशन इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये फिर आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रामनगर दुन, सोमेश्वर रेंज और जैसे मैंने बताया था तीसरा हरहा वैली। चलिए पढ़ते हैं रामनगर दुन। द सदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल इज़ अ ब्रोकन हिली रीजन नोन एज रामनगर दुन। ये देखिए जो सोमेश्वर ये पार्ट है, ये हमने देखा था कि ये सोमेश्वर ऊपर बीच में हरहा या फिर दुन वैली और नीचे रामनगर, तो ये देखिए वही रामनगर वैली को एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो तीन चीज़ मैंने बताया है, ये तीन चीज़ मैंने शिवालिक ही जो रेंज है उसको तीन में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे ऊपर हमारा ये सोमेश्वर है, बीच में हरहा वैली है और नीचे रामनगर दुन है। फिर ये बताता है दिस कंसिस्ट ऑफ अ लो हिल्स विच 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 किलोमीटर ब्रॉड। ये बताता है कि ये कितना कंटेन कर रहा है, तो 32 किलोमीटर ये लॉन्ग है और 6 to 8 किलोमीटर ये ब्रॉड है। इट्स हाईएस्ट पीक इज़ नियर संतपुर विच इज़ 240 मीटर हाई। इसकी हाईएस्ट पीक नियर संतपुर है जो कि 240 मीटर हाइट पे है। ठीक है, सोमेश्वर रेंज पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल हिली रीजन विथ एन एरिया ऑफ 74 स्क्वायर किलोमीटर। द रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ त्रिवेणी कनाल अप टू बिखना थोड़ी पास। देखिए ये आपका हो गया त्रिवेणी कनाल और ये हो गया बिखना थोड़ी पास, इसके बीच में ही सोमेश्वर रेंज पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए, इट्स फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आगे चल के ये बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। द हाईएस्ट पॉइंट इज़ द सोमेश्वर फोर्ट विच इज़ 874 मीटर इन हाइट एंड इज़ द हाईएस्ट प्लेस इन बिहार। देखिए ये जो आपका सोमेश्वर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर सोमेश्वर है, शिवालिक रेंज को तीन में डिवाइड किया था, ऊपर सोमेश्वर, बीच में हरहा दुन वैली और नीचे रामनगर। तो जो ये ऊपर जो सोमेश्वर है उसमें जो सबसे ऊपर पॉइंट है ये सोमेश्वर फोर्ट है, जो कि 874 मीटर उसकी हाइट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। There are a number of natural passes which are formed due to flowing of rivers. Some important passes are सोमेश्वर passes जो कि तुड़ीपानी रिवर से बनी है, बिखना थोड़ी पास जो कि फाउंड बाय द कुडी रिवर है, मरवत पास जो कि हरहा रिवर से फॉर्म्ड हुई है। दिस पासेस फॉर्म अ लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। देखिए पासेस क्या होता है, जैसे कि पता है हम सबको कि दो जो पहाड़ होता है वो पहाड़ के बीच में या तो नेचुरल बेसिस पे स्पेस होता है, तो जो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, या तो जो रिवर फ्लो करती है और आगे चल के वो सूख जाती है, तो जो उसका जो ड्रेनेज होता है एक तरह का आगे चल के मार्ग बन जाता है, जिसे हम पासेस कहते हैं। और ये वही रिवर्स के बारे में देखिए यहाँ बता रहा है कि जो सोमेश्वर पासेस है फॉर्म्ड बाय द तुड़ीपानी रिवर, जो बिखना थोड़ी पास है फॉर्म्ड बाय द कुडी रिवर, मरवत पास है फॉर्म्ड बाय द हरहा रिवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हरहा वैली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो शिवालिक रेंज है तीन में डिवाइडेड है, सोमेश्वर, फिर आपका हरहा दून और लास्ट वाला रामनगर। तो देखिए
ये है आपका बीच वाला हरहा वैली, इसी को ये बताएगा। हरहा वैली विच इज़ ऑल्सो नोन एज दुन वैली लाइज इन बिटवीन रामनगर दुन एंड सोमेश्वर रेंज। इट इज़ 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स अबाउट 150 मीटर इन हाइट। ठीक है, आगे अब बिहार प्लेन पढ़ते हैं। लिखा है कि द वास्ट अल्मोनियम प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द सिल्ट कैरिड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए फिर ये एक्सप्लेन कर रहा है, इट एक्सटेंड बिटवीन द सोमेश्वर रेंज इन नॉर्थ वेस्ट एंड हिली रीजन ऑफ अ साउथ एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ये आपको बता रहा है कि बिहार प्लेन कितना फैला हुआ है। यहाँ ये बता दिया सोमेश्वर रेंज, यहाँ ये यूपी का देखिए लग रहा है, और ये हो गया वेस्ट बंगाल। ये जो बीच की एरिया हो गई ये पूरा आपका बिहार प्लेन है, जो फर्दर गंगा नदी की वजह से बीच में नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाएगा। इसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं बस थोड़ा सा हटा लूँ। हाँ, फिर बता रहा है जो कि सबसे ज़रूरी है कि बिहार प्लेन हैज़ ए एरिया ऑफ 90650 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहार प्लेन का कितना एरिया है, वो है 90650 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार का कुल एरिया का 96.27% है। आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंड इज़ जस्ट 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। जो स्लोप है वो काफ़ी यूनिफॉर्म है, समान तरीके की है, और कितनी है, इज़ जस्ट 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। एवरेज हाइट जो है प्लेन की वो रेंज करती है 60 मीटर से 120 मीटर के बीच में। ठीक है, द प्लेन इज़ बाइफर्केटेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ बिहार प्लेन बाय द रिवर गंगा। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं, नॉर्थ गंगा प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं और थोड़ा जूम कर लूँ। नॉर्थ गंगा प्लेन इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ साइड ऑफ गंगा। देखिए ये रिवर गंगा बह रही है, बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये जो बिहार का जो गंगा का नॉर्थ साइड है वो नॉर्थ गंगा प्लेन में कहा जाता है, और जो गंगा का साउथ पार्ट है उसको साउथ गंगा प्लेन कहा जाता है। इसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। North Ganga plain is located to the north side of Ganga. It spread over the whole of Tirhut, Saran, Darbhanga and Kosi division from Ghagar, Gandak, Doab in the west to the Mahananda Valley in the east. इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ। इसको मैं थोड़ा बस क्लियर कर लूँ। हाँ देखिए, ये है आपका देखिए घाघर, ये है गंडक, बूढ़ी गंडक, भागमती, कमला, कोसी, ये देखिए कोसी है, कोसी, और ये महानंदा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, और इसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप इसको समझें तो देखिए इसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ देखिए ये गंगा बीच से जा रही हैं, और ये डिवाइड हो गया दो में, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, Mahananda Valley in the east. It has an area of 56980 square kilometer. It's include the drainage area of घाघर, मैंने दिखाया आपको घाघर, गंडक, भागमती, कमला, कोशी और महानंदा rivers. A large deposition of the silt by this river have made their beds higher than the surrounding plains. Thus, the breach of embankments leads to flood. देखिए अब पता है जैसे कि जो हमारी रिवर होती है वो सेडिमेंट लाती है, इसके वजह से जो प्लेन से इसकी मोटी लेयर मोटा बेड बन जाता है, फिर आगे चल के वहीं एक बाढ़ का कारण बनता है। देखिए ये क्या लिखा है, चॉर्स आर बेसिकली ऑस्बो लेक्स और अबेंडेंट चैनल ऑफ रिवर्स। चॉर्स आर मोस्टली फाउंड इन समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार डिस्ट्रिक्ट। देखिए चॉर्स क्या होती हैं, और चॉर्सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चॉर्स आर बेसिकली ऑस्बो लेक। ऑस्बो लेक क्या होती है, जो नदियाँ होती हैं वो हाई लैंड से लो लैंड की तरफ बहती है। जब वो कुछ समय के बाद इरोजन और डिपोजिशन उसमें शुरू हो जाता है, तो कुछ एक पार्ट निकल के किनारे हो जाता है, जिसको ऑस्बो लेक बोलते हैं। और यहाँ ये वही कह रहा है कि द चॉर्स आर बेसिकली ऑस्बो लेक्स और अबेंडेंट चैनल ऑफ रिवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द नदर्न पार्ट ऑफ अ नॉर्थ बिहार प्लेन हैज़ अ तराई रीजन विद अ हाई एलिवेशन। द सॉइल इज़ रॉकी एंड पोरस विद अ हायर परकुलेशन लेवल रिजल्टिंग इन अ हायर वाटर टेबल। ये बता रहा है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें बता रहा है कि जो उसका मिट्टी है वो ज़्यादा पानी सोख सकता है, जिसको आप देखेंगे इसकी वजह से ही ये बहुत ही फ्लड के लिए प्रोन एरिया भी है। बट जो नीचे वाला जो है वो मार्शी है,
देखिए यहाँ पे लिखा है द साउथ ऑफ तराई इज़ मार्शी लैंड, द तराई कैरीज साल फॉरेस्ट टॉल रीडी और ग्रासेस। जो नीचे का है वो नीचे का जो साउथ पार्ट है वो मार्शी लैंड है और वो कैरी करता है सॉल फॉरेस्ट को, टॉल रीडी ग्रासेस को। आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग नॉर्थ बिहार प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन, वो है महानंदा और कोशी। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको इससे समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।